कहानी के स्टार्टिंग में ह्यूमंस और रोबोट मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट हो रही होती है और ह्यूमंस बस 3-4 ही होते हैं, पर मॉन्स्टर्स की संख्या हजारों में होती है जो कि बस आते ही जा रहे थे और ह्यूमंस पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। तभी एनिमे का मेन कैरेक्टर कानाटा यूरी को मॉन्स्टर्स से बचाता है और इन मॉन्स्टर्स को डेविल बीटल्स कहा जाता है। दूसरी ओर क्लोई और लॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं, पर क्लोई बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में थी तो कानाटा आकर उसकी भी जान बचाता है और फिर वो तीनों को ही वापस जाने कहता है और फिर वो सभी डेविल बीटल से अकेला ही फाइट करता है। इसमें उसे भी चोट आ रही थी पर कानाटा हार नहीं मानता। पर तभी एक बहुत ही बड़ा डेविल बीटल आ जाता है और आकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर कानाटा बस प्रे कर रहा था कि वो तीनों यहाँ से सेफली निकल गए हों। इसके बाद हम देखते हैं कि बीटल मॉन्स्टर जमीन में रहते हैं और इंसान यहाँ पर एक फ्लोटिंग सिटी मिस्टोगान में। क्लोई अब फ्रियोन को एक लड़की रिको के बारे में बता रही थी और फ्रियोन स्काई विजर्स डिवीजन की लीड है। क्लोई उसे एक लड़की रिको के बारे में बताती है जो कि खुद को गॉडेस मानती है और उसे इस बात का बहुत ही अकड़ है और ये भी कि वो कभी होमवर्क नहीं करती और वो जिस फायर टीम में है उसका रैंक ई है, पर लोग उन्हें एफ फायर टीम भी कहकर बुलाते हैं, जिसका रीजन रिको अपने बाकी टीम मेंबर्स को मानती है। अब दूसरी मेंबर लेक्टी, जिसका सपना एक स्काई विजर्ड बनकर डेविल बीटल से फाइट करना है ताकि वो लोगों को बचा सके, पर उनसे फाइट करने में उसे काफ़ी डर भी लगता है और वह हमेशा ही बहुत ही नर्वस और एंग्सियस रहती है। उसका रिजल्ट कुछ खास भी नहीं था, पर उसका ट्विन मैजिक सोर्स आर्ट के लिए और इसलिए ही उसे एकेडमी में एक मौका दिया गया है। और अभी तीसरे मेंबर और टीम के लीडर मिसोरा, जो कि अभी तक कोई भी मैचेस नहीं जीती है और उसका भी 124 लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, इसलिए एकेडमी ने खुद ही मिसोरा को इस एकेडमी को छोड़ देने को कहा है। यानी कि पूरे इतिहास में फायर टीम E601 सबसे खराब टीम है, पर फ्रियोन इस टीम को बेहतर करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें एक इंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, जिसका काम वो क्लोई को देती है कि उसे चूज करना होगा कि आखिर उन लोगों का इंस्ट्रक्टर कौन बनेगा। दूसरी ओर कानाटा अकेले स्टोरेज रूम को चेक करता है और बताता है कि फूड क्वांटिटी मैच नहीं कर रही, शायद यहाँ से माल चोरी हो रहा है। लॉयड बताता है कि ये पूरी जगह चेक करने के लिए 10 लोगों को 3 दिन लग जाते हैं, जबकि कानाटा ने ये सब कुछ अकेले ही बस एक ही रात में कर दिखाया। लॉयड फिर बताता है कि स्काई डिवीजन की लीड कानाटा से मिलना चाहती है, इसलिए कानाटा भी एकेडमी जा रहा होता है और जाते हुए एक मोड़ पर उसके टक्कर मिसोरा से होती है, जो कि बिना देखे भाग रही थी। पर माफी मांगने के बदले मिसोरा कानाटा पर और भी ज्यादा गुस्सा करती है और उसका जेम टोस्ट भी कानाटा के MP पर गिर गया था, जिसकी वजह से मिसोरा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसे बार बार ठरकी कह रही थी, इसलिए कानाटा को वहां से भागना पड़ता है। वहां से आने के बाद कानाटा ग्राउंड में पेंट को धो रहा था और तभी वो रिको को देखता है, जो कि अपनी खूबसूरती को निहारने में लगी हुई थी और रिको की नज़र भी कानाटा पर पड़ती है और उसे लगता है कि कानाटा उसके खूबसूरती में खो गया है। पर कानाटा कहता है कि तुम इतनी अजीब हरकतें कर रही थी कि तुम पर मेरी नज़र चली ही गई और कानाटा सजेस्ट करता है कि उसे ये सब कुछ ना करके ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए ताकि वह बेटर रिजल्ट ला सके। पर रिको तभी आगे आकर देखती है कि उसने पेंट निकाला हुआ है और उसे लगता है कि कानाटा यहाँ पर उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा और वो ठरकी ठरकी कहकर हेल्प मांगने लग जाती है। इसलिए कानाटा वहाँ से भागकर टॉयलेट में आ गया था, पर अभी उसके ठरकी वाली बात हर जगह पर फैलने लग गई थी कि कोई तो ठरकी है जो कि उनके एकेडमी में घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब कानाटा टॉयलेट से निकल रहा था, उसे इस हाल में लेक्टी देख लेती है और लेक्टी हमेशा की तरह ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी और बताती है कि ये लेडीज़ वॉशरूम है और वो भी कानाटा को ठरकी समझती है। कानाटा किसी तरह वहाँ से निकलने के बाद फ्रियोन से मिलने जा रहा था और वो सोच रहा था कि उसे शॉर्टकट्स लेना नहीं चाहिए था और फिर एकेडमी के कुछ बच्चे और यूरी भी कानाटा को किसी वजह से ट्रेटर कह रहे थे। क्लोई तभी आकर यूरी को शांत करती है और उसे क्लास में भेज देती है, पर दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि ट्रेटर वाली इंसिडेंट 6 महीने पहले हुई थी और यूरी तभी अनकॉन्शियस थी और उस इंसिडेंट के लिए क्लोई भी खुद को रेस्पॉन्सिबल मानती है। दोनों फिर फ्रियोन से मिलने आते हैं और फ्रियोन बताती है कि उसे टीम E601 के इंस्ट्रक्टर बनाया गया है और उसका काम है उन्हें बैटलफील्ड बनाना, पर कानाटा यह काम करना नहीं चाह रहा था, पर उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। वो फिर उनके प्रोफेसर को देखने लग जाता है और यहाँ पर अभी क्लास में मिसोरा और रिको में बिल्कुल भी नहीं बनती है, पर तीनों एक बात पर सहमत होते हैं कि तीनों को ही आज एक ठरकी मिला था। कानाटा तब क्लास में आता है और बताता है कि वो उनका इंस्ट्रक्टर है और नाम सुनकर मिसोरा को याद आता है कि कानाटा तो एक ट्रेटर है और ये भी कि वो ठरक की वजह से यहाँ पर उनका इंस्ट्रक्टर बनकर आया है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इंसान को ज़मीन छोड़ने पर मजबूर किया गया था, जो कि भी फ्लोटिंग सिटीज़ में रहते हैं और ज़मीन पर अभी डेविल बीटल्स मॉन्स्टर्स का राज है। और अभी प्रेजेंट में मिसोरा को लग रहा था कि कानाटा यहाँ पर अपना ठरक पूरा करने आया है और उसे उनका नाम तक पता नहीं होगा, पर कानाटा उनकी पूरी कुंडली ही बता देता है और रिको तो खुद को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि
उसने एक बार एग्जाम को स्किप कर दिया क्योंकि उसके हेयर स्टाइल ठीक नहीं हो रही थी। और लेक्टी जिसके पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है पर वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, वो सेम ओपोनेंट के खिलाफ बहुत ही इजीली जीत भी जाती है और बहुत ही इजीली हार भी जाती है। पर मिसोरा कहती है कि वो एक ट्रेडर को कभी अपना इंस्ट्रक्टर नहीं मान सकती है। वो कहती है कि 6 महीने पहले उसने डेविल बीटल से फाइट करी थी, पर उसके बाद से वो डरपोक बन गया है। सभी ज़रूरी मिशंस को वो स्किप करता है, अपनी टीम को भी वो धोखा देने लगता है, इसलिए सब उसे ट्रेडर कहकर बुलाते हैं। कानाटा बताता है कि उसे पहले क्रोनोस द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहा जाता था, और वो ये भी कहता है कि अगर वो तीनों अच्छे से ट्रेनिंग करती है तो वो कानाटा जितना या फिर उसे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकती हैं, और उनके लिए टॉप टीम्स को हराना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तीनों ही इस चीज़ को इमेजिन करने लग जाती है, और अभी लेक्टी और मिसर तो ट्रेनिंग के लिए तैयार भी हो गए थे, पर रिको मना करती है क्योंकि वो एक गॉडेस है, तो आखिर वो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करे। कानाटा बताता है कि उसने रिको के स्किल्स कभी नहीं देखी है, पर डेटा के हिसाब से रिको मिसरों के लेवल की या फिर उससे भी नीचे की है। रिको को इससे गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो कैसे उसे मिसरों के साथ कंपेयर कर सकता है, तो कानाटा उसे प्रूफ करने कहता है। कानाटा फिर लेक्टी से पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए तैयार है, और वो बहुत ही मुश्किल से मिसोरा के हेल्प से कहती है कि वो बिल्कुल तैयार है। दूसरी ओर क्लोई और यूरी बातें कर रहे होते हैं, और यूरी कानाटा के बारे में पूछ रही थी कि अभी वो कैसा है, क्या वो बैटल कर सकता है। क्लोई बताती है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कानाटा अभी तक रियल मिशन के लिए तैयार नहीं हुआ है, पर वह अभी E601 का इंस्ट्रक्टर बन चुका है। यूरी पूछती है कि आखिर क्यों, वो तो कभी अपने टीम की भी मदद नहीं करता है, और वो चलकर दूसरे टीम का इंस्ट्रक्टर बन चुका है। क्लोई समझाती है कि उनका काम है स्काई को डिफेंड करना, और ये बात कानाटा भी बहुत ही अच्छे से समझता है। कानाटा यहाँ पर तीनों को ही लेकर आसमान में आ चुका था, और वह तीनों को ही उसे पकड़ने कहता है, और इस दौरान वो सभी अपने फुल पावर्स का भी यूज़ करके उसके ऊपर अटैक भी कर सकती हैं। पर तीनों को ही लग रहा था कि आखिर ये किस तरह का मजाक है, क्या वह उन्हें प्रॉपरली ट्रेन भी नहीं कर सकता है। पर कानाटा कहता है कि यही उनका आज का ट्रेनिंग है, और मिसोरा बिना किसी प्लान के पकड़ने भागती है, और मिसोरा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो वो कानाटा को कैचअप भी कर लेती है, और उसका मानना है कि वह खुद अकेले ही कानाटा को पकड़ भी सकती है। पर वह बहुत देर तक पीछे रहती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती, इसलिए वो अटैक करने की भी कोशिश करती है अपने मैजिकल कैनन स्वॉर्ड्स का यूज़ करके, पर वो कानाटा को इसे टच भी नहीं कर पाती। पर इस समय कानाटा नोटिस कर पाता है कि मिसोरा की स्पीड और स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर वो तभी एक ट्रिक का यूज़ करता है और मिसोरा बस उसे ढूंढती ही रह जाती है। पर अभी लेक्टी आ चुकी थी अपने वेपन आमानो हाबाकेरी के साथ, पर नर्वसनेस की वजह से लेक्टी सरप्राइज अटैक नहीं कर पाती, पर वो फिर कानाटा के साथ फाइट करती है, पर वो अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर पा रही थी, और इसका रीज़न है उसका लो कॉन्फिडेंस, और वो तो बस आई कांटेक्ट से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। पर फाइट के दौरान कानाटा नोटिस करता है कि उसके मूव्स बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, पर वो अपने नर्वसनेस की वजह से हमेशा ही हार जाती है। पर इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए रिको अपने मैजिक गन एथना से कानाटा पर शॉट फायर करती है, जिसे कानाटा डॉज तो कर दिया था, पर सामने भी लेक्टी थी, जिसकी वजह से उसे सामने आकर उसे डिफेंड करना पड़ता है। पर कानाटा को ये अटैक और पावर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और यह प्लान रिको ने लेक्टी के साथ मिलकर किया था, क्योंकि मिसोरा तो किसी काम की नहीं, और अगर ये शॉट लेक्टी को लग भी जाती तो भी रिको को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो खुद को गॉड मानती है और उसके लिए इंसानी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। वहीं पर मिसोरा अभी तक कानाटा को ये ढूंढ रही होती है, और अभी शाम को तीनों चेंज करते हुए बात कर रहे थे कि आखिर वो तीन होकर भी आखिर कानाटा से कैसे हार गए। रिको कह रही होती है कि ये तुम्हारी गलती, और मिसोरा कह रही होती है कि ये तुम्हारी गलती है, और वो ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। और कानाटा अभी तक तीनों की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छे से समझ चुका है, सभी बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, जिन्हें कानाटा को एक साथ लाकर एक बहुत ही अच्छी टीम बनानी है। कानाटा फिर तीनों को बताने आता है कि आखिर कल क्या ट्रेनिंग करनी है, पर तीनों ही यहाँ पर अपने अंडर गारमेंट्स में थे, और वह कानाटा को यहाँ पर देखकर अपना अपना वेपन निकाल लेते हैं। और अब नेक्स्ट डे कानाटा बताता है कि आज उनके स्पेशल ट्रेनिंग होनी है, पर रिको कहती है कि वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहती है, और वो क्लास के बाहर चली जाती है। पर मिसोरा और लेक्टी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। कानाटा पहले लेक्टी को मेड का कॉस्ट्यूम पहनाता है, जो पहनने के बाद लेक्टी अभी और भी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। कानाटा फिर उसे कुछ पैम्पलेट्स देता है, जिन्हें कि उसे इसे आउटफिट में रहकर बांटना होगा। पहले तो लड़कियां आती जो कि उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं, पर फिर कुछ लड़के आते जो कि इस मेड आउटफिट को देखकर बिल्कुल ही पागल हो गए थे, और लेक्टी उन्हें पहले पैम्पलेट्स देने में कामयाब रहती है, और क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट के डिस्काउंट कूपन्स थे, वो इन्हें खुशी खुशी ले लेते हैं। कानाटा अभी यहाँ पर मिसोरा को बताता है कि उसे रिको के वीकनेस ढूंढनी होगी, क्योंकि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई तो वीकनेस होती ही है। और रिको के एकेडमी से बाहर निकलते ही कानाटा मिसोरा को काम पर लगा देता है, पर थोड़ी दूर चलने के बाद रिको मिसोरा को शॉप्स के आईने में देख लेती है,
और वह भागकर उसके पीछे आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी खूबसूरती की दीवानी हो गई हो। मिसोरा कहती है कि वो बस बोर हो रही थी और मिसोरा को ये भी पता चलता है कि रिको भी शॉपिंग में जा रही है, तो वो कहती है कि वो भी साथ आना चाहती है। पर रिको तो उसे पहले चेक करने लग जाती है क्योंकि मिसोरा कभी उसे इतना अच्छे से बात नहीं करती है। दूसरी ओर लेक्टी से भी पैम्पलेट्स को बांटकर आ जाती है और कहती है कि उसे पहले बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था पर उसने आखिरकार कर ही दिखाया। पर कानाटा कहता है कि अभी पार्ट 2 की बारी है। लेक्टी को इसी आउटफिट में इस रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना होगा और ये बात सोचकर ही लेक्टी के लगे पड़े थे। दूसरी ओर एकेडमी में एक आदमी गलती से यूरी से टकरा जाता है जिसकी वजह से जूस गलत जगह पर गिर गया था, तो यूरी उसे साफ करने लग जाती है और बस इतने में यूरी उस आदमी को पसंद आ गई थी। पर फिर क्लोई के बुलाने पर यूरी उन्हें सॉरी कहकर वहां से चलती है। यहाँ पर भी शॉपिंग करते हुए रिको फिलोसॉफी की एक किताब खरीदती है जो कि काफी बोरिंग होती है, ऐसा मिसोरा का कहना है। तो रिको कहती है कि वो अभी बच्ची है, वो इन बातों को समझ नहीं पाएगी। रिको फिर कुछ स्टफ टॉयज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, पर क्योंकि मिसोरा यहाँ पर थी रिको अपनी बैग्स ले लेती है और कहती है कि उसका समय बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो उन्हें ऐसा वेस्ट नहीं कर सकती है। पर मिसोरा सोच रही थी कि क्यूट चीजें पसंद होना ये तो कोई वीकनेस नहीं है। पर यहाँ पर लेक्टी जब ऑर्डर्स ले रही थी उसके नर्वसनेस की वजह से वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी, तो कुछ लड़के उसके मजे ले रहे थे। लेक्टी इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ से भाग आती है। लेक्टी कह रही होती है कि वो ये काम नहीं कर सकती है। तभी मिसोरा आती है जिसे पकड़कर लेक्टी रोने लग जाती है। मिसोरा पहले उसे शांत करती है और आखिरकार बात क्या है वो भी पता लगाती है। मिसोरा कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और वो एक बनी आउटफिट पहनकर आ जाती है क्योंकि कानाटा ने बस यही 2 खरीदे थे। और फिर मिसोरा बिना किसी प्रॉब्लम के सभी से ऑर्डर्स लेने लग जाती है और सभी को उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रहा था। लॉर्ड तभी लेक्टी को पानी देने कहता है, पर लेक्टी इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि वो ये काम भी कर नहीं पाती है। लॉर्ड कहता है कि तुम जो काम नहीं कर पा रही याद रखना कि वो तुम्हारी एक वीकनेस है, पर तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर पर भरोसा रखना होगा और यहाँ पर तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारी मदद कर रही है, तो तुम उसे देखकर उसे फॉलो कर सकती हो। लेक्टी फिर मिसोरा को देखने लग जाती है और उसे बातें भी समझ आ गई थी कि आखिर उसे क्या करना है और वो ठान लेती है कि वो भी ऐसा ही करके दिखाएगी। और दोनों को ही यह काम करते हुए क्लोई और फ्रियोन देखते हैं और लेक्टी को इतने ज़्यादा एनर्जी से काम करता हुआ देख मिसोरा पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो लेक्टी उसे शुक्रिया कहती है कि वह उसकी वजह से अच्छा कर पा रही है। पर फ्रियोन यहाँ पर कह रही होती है कि देखते हैं कि आखिर कानाटा क्या प्लान कर रहा है। और अब शाम को मिसोरा पूछती है कि आखिर ये किस तरह का स्पेशल ट्रेनिंग था, पर लेक्टी पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मुझे सोशल एंजाइटी है। कानाटा बताता है कि उसे तो उसके फैमिली के बारे में भी पता है कि आखिर वो कितने ज़्यादा ग्रेट हैं और उसे लेक्टी के स्किल्स के बारे में भी बहुत ही अच्छे से पता है। और अगर कल फाइट के दौरान लेक्टी उसके आंखों में देखकर फाइट करती तो कल का फाइट वो और भी अच्छे से कर पाती। पर लेक्टी बताती है कि वो लोगों के आंखों में देख नहीं पाती है और वो ना ही जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर वो जाना पसंद करती है। पर कानाटा कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी कमी क्या है और तुम उसे ठीक कैसे कर सकती हो। लेक्टी फिर मिसोरा को भी उसके हेल्प के लिए शुक्रिया कहती है, पर मिसोरा कानाटा से कहती है कि वो ट्रेनिंग में फेल हो गई है क्योंकि उसे रिको की कोई भी कमी नहीं मिली है। पर कानाटा कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा किया है और फिर वो दोनों को आइसक्रीम देता है। पर मिसोरा कहती है कि वीकनेस तो दूर की बात, वो तो रिको को ठीक से जानती तक नहीं है और उसे ना ही लेक्टी के बारे में अच्छे से कुछ भी पता था और वो एज ए टीम लीडर फेल हो चुकी है। पर कानाटा कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है, तो क्या यह प्रोग्रेस नहीं है। और आज के ट्रेनिंग मिसोरा के वीकनेस को ढूंढने के लिए किया गया था, ना कि रिको की। पर मिसोरा को इस बात से गुस्सा आ जाता है और इससे गुस्से में उसका आइसक्रीम भी गिर जाता है। और अभी रात को कानाटा अपने रूम में बैठकर सोच रहा था कि आखिर वो तीनों को बेहतर कैसे कर सकता है। तभी क्लोई छुपकर अंदर आ जाती है जैसे कि वह पहले भी किया करती थी और दोनों इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे इन्हें बेहतर कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट डे कानाटा मिसोरा को कहता है कि उसे अपने मैजिकल कैनन स्वॉर्ड को यूज़ ना करके कानाटा जो स्वॉर्ड दे रहा है उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि मिसोरा के पास बहुत ही अच्छी मैजिक पावर और फ्लाइट मैजिक है। पर क्योंकि उसे स्वॉर्ड को यूज़ करना ठीक से नहीं आता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाती इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी। पर मिसोरा को इन बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने स्वॉर्ड को कभी चेंज नहीं करेगी, अगर वो कमज़ोर रहती है तब भी वो ठीक है। और उसे लगा था कि कानाटा बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्टर है, पर वह गलत निकली। और वो ये भी कहती है कि कानाटा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद एक बैटल को दिखाया जाता है जिसमें कि हजारों डेविल बीटल से फाइट हो रही होती है जिन्हें कि एक स्काई विज़र्ड अकेले ही खत्म करने में कामयाब होती है। और ये स्काई विज़र्ड और कोई नहीं बल्कि मिसोरा की मॉम सोसी हैं और उनके पास वही मैजिक कैनन स्वॉर्ड है जो कि अभी मिसोरा यूज़ करती है। यानी कि अभी हमें पता है कि आखिर मिसोरा स्वॉर्ड पर गिव अप करना क्यों नहीं चाहती। मिसोरा मॉम के ग्रेव के सामने खड़ी हुई थी
और वो कह रही थी कि वो मैजिक स्वॉर्ड पर कभी गिव अप नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में लेक्टी डिवीजन लीड ऑफिस में कॉफ़ी लेकर आई थी और उसके जाने के बाद फ्रियोन पूछती है कि क्या उनकी ट्रेनिंग अभी तक ऐसे ही चल रही है। दूसरी ओर लेक्टी रिको से मिलती है और उसे ट्रेनिंग के लिए पूछती है, पर रिको डायरेक्ट ही मना कर देती है क्योंकि उसे ट्रेनिंग करने से पसीना आएगा और वह गॉडेस है और वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। लेक्टी कहती है कि मिसोरा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, तो उसे अकेले समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना है, पर क्योंकि रिको मना करती है उसे कानाडा पर ही रिलाई करना होगा। लेक्टी कहती है कि उसे भी पहले डर लगता था, पर कानाडा उन्हें लेकर सीरियस है। दूसरी ओर रियल प्रैक्टिस कर रहा था कि आखिर वो कैसे यूरी को उसका रुमाल देते हुए ग्रीट करेगा, पर वो अपने सामने ही यूरी को कानाडा से बात करता हुआ देखता है। यूरी ये पूछने आई थी कि कानाडा उन लड़कियों को ट्रेन क्यों नहीं कर रहा है कुछ दिनों से, कहीं वो उन्हें भी धोखा तो नहीं दे रहा। कानाडा कहता है कि उसे एक होम विजिट पर जाना है और वो चल देता है। और ये कन्वर्सेशन देखकर रियल का दिल ही टूट गया था। कानाडा फिर एक कैफे में आता है जहाँ पर मिसोरा काम कर रही थी और एक्चुअली ये उसका डैड का कैफे है और ये है उसके डैड। पर मिसोरा बिल्कुल अपने मोम पर गई है। गैल बताते हैं कि उनके पास अपने वाइफ के पास यही एक याद बची हुई है। गैल फिर कानाडा को स्टेक ट्रीट में देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि ये उनकी वाइफ सोसी की सबसे फेवरेट थी, और सुना इसलिए क्योंकि गैल एक नेचुरल है, यानी वो एक आम ह्यूमन है, और जब भी किसी स्काई विज़र्ड की डेथ हो जाती है तो वो नेचुरल्स के मेमोरी से पूरे ही गायब हो जाते हैं, बस वो स्काई विज़र्ड्स को ही याद रहते हैं। और उनका मिसोरा के साथ भी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही, पर वो फिर भी उसे कुछ नहीं कह पा रहे। कानाडा फिर पूछता है कि आखिर मिसोरा मैजिक गन स्वॉर्ड को लेकर इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों है। गैल बताते हैं कि सोसी एक ग्रेट मैजिक गन स्वॉर्ड्समैन थी। एक दिन वो किसी मिशन पर गई हुई थी और वो कभी वापस ही नहीं आई, और उसे दिन से गैल को सोसी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर क्योंकि मिसोरा मॉम को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती है, वो स्काई विज़र्ड बनने चली है। दूसरी ओर अभी मिसोरा अकेले ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, और अभी पास्ट में सोसी अपना मिशन पूरा करके वापस आती है और उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी और सोसाइटी में भी उनकी बड़ी इज्जत थी। पर क्योंकि सोसी घर में इतना नहीं रहती थी तो वो घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करती रहती थी, और फिर ऐसे एक दिन उन्हें मिशन के लिए जाना पड़ता है। पर मिसोरा जाने देना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो कल ही वापस आई थी, पर सोसी को जाना ही पड़ता है। पर मिशन से वापस आने के बाद सोसी मिसोरा को एक फ्लाइट टूर पर लेकर चलती है। सोसी बताती है कि वो फाइट इसलिए करती है ताकि वो लोगों को बचा सके, जिसमें कि मिसोरा और पापा भी आते हैं। और अभी अगले सीन में सोसी किसी मिशन पर गई हुई थी और मिसोरा घर पर ट्रेनिंग कर रही थी। और फिर शाम होने के बाद मिसोरा पूछती है कि मॉम कभी वापस आ रही है, पर गैल बताते हैं कि उसकी कोई मॉम है ही नहीं, वो दोनों ही यहाँ पर अकेले रहते हैं। पर मिसोरा इस बात पर बिलीव नहीं करती और वो आसपास लोगों को जाकर पूछने लगती है, और सभी का ही कहना था कि मिसोरा अपने डैड के साथ ही कब से रहती है और किसी को भी सोसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पर थोड़े समय के बाद तो स्काई विज़र्ड्स आकर बताते हैं कि सोसी की डेथ हो चुकी है। वो अकेले ही एनिमी से फाइट करने गई हुई थी ताकि वो बाकी सभी को बचा सके, और वो एक नोबल स्वॉर्ड्समैन थी। फिर वो उनके मैजिक कैनन स्वॉर्ड को मिसोरा को हैंड ओवर करती है और मिसोरा स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहती है कि वो भी अपने मॉम की तरह ही एक स्काई विज़र्ड बनेगी। और अभी प्रेजेंट में मिसोरा अपना गुस्सा निकाल रही होती है कि आखिर वो जीत क्यों नहीं पा रही, जबकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है। क्या उसे अपने मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा? पर कुछ भी क्यों ना हो जाए वो कभी गिव अप नहीं करेगी, ऐसा कहती है। तभी कानाडा वहाँ पर आता है और दोनों सोसी के ग्रेव के पास जाते हैं जहाँ पर मिसोरा हर रोज जाती है। कानाडा बताता है कि उसे मैजिक कैनन स्वॉर्ड की पूरी ही स्टोरी पता है, पर वो फिर भी मिसोरा को इसे गिव अप करने कहता है क्योंकि वो कभी सोसी जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। पर मिसोरा उसके बातों को नहीं मानती। कानाडा बताता है कि लोग स्काई विज़र्ड इसलिए बनते हैं ताकि वो लोगों को और अपनों को प्रोटेक्ट कर सके, और सोसी भी बिल्कुल यही सोचती होंगी। क्या उनका गोल ये मैजिक कैनन स्वॉर्ड था या फिर लोगों को बचाना? अगर मिसोरा उसके बातों को नहीं मानती है तो उसके डेथ भी जल्दी हो जाएगी और उसे कोई याद भी नहीं करेगा। मिसोरा कहती है कि उसे पता है कि वो सेल्फिश बन रही है, पर वो लोगों को इसी मैजिक कैनन स्वॉर्ड से बचाना चाहती है, और अगर वो एक ग्रेट मैजिक कैनन स्वॉर्ड्समैन बन पाती है तो हो सकता है कि लोगों को उसके मॉम की बात याद आ जाए। पर कानाडा बताता है कि नेचुरल्स को कभी भी याद नहीं आएगा, और कानाडा रिवील करता है कि वो तो बस मिसोरा के रिजॉल्व को टेस्ट कर रहा था कि आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है। पर मिसोरा जिस बात को चूज कर रही है वो डेथ से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, पर मिसोरा कहती है कि वो इसके लिए पूरा ही तैयार है। तो फिर कानाडा कहता है कि अपने मॉम के नाम पर और इस स्वॉर्ड पर कसम खाओ कि तुम अपने मॉम से ज़्यादा बेहतर बनोगी और सभी को और खुद को भी प्रोटेक्ट करोगी। और खुद को प्रोटेक्ट इसलिए क्योंकि गैल को डर है कि अगर मिसोरा की भी डेथ हो जाती है तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही वो कुछ महसूस भी कर पाएंगे। कानाडा आगे कहता है कि वो मिसोरा के स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। मिसोरा फिर अगले दिन वापस लौटकर लेक्टी से माफ़ी मांगती है कि वो इतने दिन तक नहीं आ रही थी, और ये सब कुछ रिको भी देख रही थी, और वो कह रही होती है कि
ये इंस्ट्रक्टर तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी अगले सीन में हम रिको का पास्ट देखते हैं और हमें पता चलता है कि फ्रियोनी उसकी बड़ी बहन है। रिको फिर नींद से उठ जाती है और वो तैयार होने लगती है। दूसरी ओर कानाटा और लॉयड बैठकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसके टीम E601 का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होंगे। पर यूरी आकर कहती है कि लोगों का कहना कि कानाटा के स्ट्रेटेजीज बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं और उसकी टीम तो पहले से ही कमज़ोर है, तो आखिर वो क्या ही कर पाएंगे। कानाटा कहता है कि यह तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि अभी कोई भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो उन पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा और उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तब यूरी को पास्ट याद आता है जब कानाटा और वो डेविल बीटल से फाइट कर रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद रिको आती है और वो कह रही होती है कि उसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं। तो कानाटा हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फनी हो। इससे रिको को अपना पास्ट याद आता है और तभी वो खुद को एक गॉडेस ही मानती थी। पर बच्चे कहते थे कि वो इतने भी कुछ खास है नहीं और अपने बड़ी बहन के मुकाबले वो कुछ भी है नहीं। रिको फिर अपने नेक्स्ट ओपोनेंट्स को देखती है तो कानाटा बताता है कि अगर मिसोरा और लेक्टी अच्छा कर पाते हैं तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पर रिको कहती है कि वो कोई भी ट्रेनिंग नहीं करेगी। तो कानाटा कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी मर्जी। दूसरी ओर लेक्टी और मिसोरा पेन रिलीफ टेप लगा रहे होते हैं और मिसोरा कह रही होती है कि कानाटा के ट्रेनिंग से अभी तो फर्क पड़ा है, वो महसूस कर पा रही है कि वो इम्प्रूव हुई है। इतने में कानाटा दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है, पर क्योंकि दोनों चेंज कर रही थी तो कोई भी आइसक्रीम नहीं ले पाता। उसके बाद दोनों रिको से ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि मिसोरा अभी और मैचेस हारना नहीं चाहती है। मिसोरा कहती है कि उसे बात मानना पसंद नहीं, पर कानाटा के मदद से वो इम्प्रूव हुई है। पर रिको को याद आता है कि कानाटा जितने दोनों पर फोकस करता है उस पर ध्यान ही नहीं देता है। पर तभी मिसोरा नील डाउन करके रिक्वेस्ट करने लगती है कि रिको एटलीस्ट मैचेस को आकर ज्वाइन कर सकती है। पर रिको कहती है कि जब उन्हें मैच हारना ही है तो आखिर वो खुद को वहाँ पर ले जाकर ह्यूमिलिएट क्यों करे। इतने में कानाटा आकर उसे उठाता है और अभी दूसरी ओर फ्रियोन बताती है कि डी रैंक टीम पर अटैक हुआ है, जो कि किया है एक कीमेरा ने, जो कि डेविल बीटल्स का कमांडर होता है और वो किसी भी हाल में उन्हें मिस्टोगन सिटी के आसपास भटकने नहीं दे सकते हैं। फ्रियोन फिर कानाटा के टीम के बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर कानाटा कहता है कि पहले ही हार मान लेना फाइट से पहले यह बहुत ही अनुकूल है, इसलिए वो मिसोरा को कहता है कि वो उसे की टू विक्ट्री देगा। और फिर नेक्स्ट डे रिको को सेम नाइटमेयर आया हुआ था, जहाँ पर फ्रियोन आगे बढ़ती जा रही थी और रिको पीछे पड़ गई थी, जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। रिको फिर तैयार होकर एकेडमी की ओर जा रही होती है, जहाँ पर वो रियल को यूकी को स्टॉक करता हुआ देख पाती है। रियल सोच रहा होता है कि आखिर यूरी जितनी अच्छी लड़की कानाटा से बात क्यों करती है। रिको फिर आसमान में देखती है कि कानाटा मिसोरा को अपने स्वॉर्ड ग्लैडियस से उसे एक स्पेशल अटैक स्ट्राइक ब्लास्टर करके दिखाता है। मिसोरा को लग नहीं रहा था कि वो इतने पावरफुल मूव को कभी यूज भी कर पाएगी, तो कानाटा उसे हाथ पकड़कर सिखाता है कि आखिर इसे कैसे करना है। पर एक ही अटैक करने के बाद मिसोरा बहुत ही ज्यादा थक गई थी। पर मिसोरा नोटिस करती है कि अटैक करने के बाद कानाटा भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। कानाटा फिर कहता है कि इस मूव का यूज अपने लिए और अपने टीम के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए किया जाता है। रिको ये सब कुछ देख रही थी और वो सोच रही थी कि मिसोरा के पास जितनी मैजिक पावर है वो मैच को अपनी तरफ घुमा सकती है। और अभी शाम को कानाटा लेक्टी को ट्रेन कर रहा था, पर लेक्टी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो जानना चाहती है कि क्या उसे भी मिसोरा जैसा कुछ मिलेगा। पर कानाटा मना कर देता है, क्योंकि लेक्टी के पास एल्बर्ट एस्नैक द स्वॉर्ड गॉड के द्वारा बनाया और उनके डिसेंडेंट्स के द्वारा इम्प्रूव किया हुआ मैजिक ट्विन स्वॉर्ड आर्ट है। उसे बस कॉन्फिडेंस को सामने लाकर फाइट करना होगा। और जब लेक्टी ऐसा करती है तो कानाटा को भी उसे रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और वो कहता है कि लेक्टी ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। रिको ये भी देख रही थी और वो सोच रही थी कि लेक्टी और मिसोरा तो इम्प्रूव हुई है, तो अगर वो भी ट्रेनिंग करती है तो क्या वो भी उस तक पहुंच सकती है। पर उसे पर्सनली लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कभी हो पाएगा। तभी कानाटा रिको से बात करने के लिए आता है, जिसने कि ग्लासेस पहने हुए थे, और उसे इसी का यूज़ करना पड़ता है अपने पावर क्लियरवॉयंस को एक्टिवेट करने के लिए। क्लियरवॉयंस हाईएस्ट रैंकिंग डिटेक्शन टाइप स्किल है और वो इन्हीं का यूज़ करके उन्हें बहुत ही अच्छे से देख पा रही थी, और वो भी यहाँ से। रिको फिर पूछती है कि क्या मिसोरा का सिखा गया मूव की टू विक्ट्री है। कानाटा हाँ कहता है, पर रिको कहती है कि स्ट्राइक ब्लास्टर को यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए उसे आगे से और पीछे से प्रोटेक्शन चाहिए होगा। कानाटा कहता है कि बिल्कुल सही कहा, स्नाइपिंग, एनालिसिस, अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग ये सब कुछ रिको ने खुद से ही सीखी है, जो कि उसके क्लियरवॉयंस से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। रिको कहती है कि पर मिसोरा ही तो की टू विक्ट्री है। तो कानाटा कहता है कि वो ये बताना भूल गया था कि वो तीनों ही एक एक की टू विक्ट्री है। रिको कहती है कि पर कानाटा तो उसे कभी ट्रेन करने की कोशिश ही नहीं करता है। कानाटा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिसोरा और लेक्टी को उसके लेवल में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कानाटा जानता है कि रिको के पास गॉडली स्किल्स हैं
और फिर कानाटा कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो रिको के साथ मिलकर स्ट्रेटेजीज बना सकता है और अभी रिको को फैसला लेना होगा कि वो लूजर बने रहना चाहते हैं या फिर वो जीतना चाहती है। और अभी नेक्स्ट डे मिसोरा और लेक्टी सोच रहे होते हैं कि आज भी रिको ट्रेनिंग के लिए नहीं आई है, पर वो दोनों ही आकर देखते हैं कि रिको पहले से उनका इंतजार कर रही है। और अभी नेक्स्ट सीन में पूरे मिस्टिगन सिटी में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि उन पर डेविल बीटल्स का अटैक हुआ है, इसलिए बस स्काई विजर्ड्स को छोड़कर सभी को शेल्टर में जाने को कहा जाता है। और पूरे मिस्टिगन सिटी पर भी बैरियर लगा दिया जाता है ताकि कोई भी डेविल बीटल अंदर ना आ पाए। फ्रियोन फिर ए रैंक फायर टीम्स को फ्रंटलाइन में जाने का ऑर्डर देती है, जबकि ई रैंक फायर टीम्स को इवैक्यूएशन करने का ऑर्डर देती है। इसलिए कानाटा की टीम इसी काम पर लगी हुई थी। पर रिको कानाटा से पूछती है कि कानाटा तो एक फॉर्मर ए रैंक रह चुका है, तो आखिर वो चलकर फाइट क्यों नहीं कर रहा। कानाटा कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी लेक्टी एक बच्ची को रेस्क्यू करके लाती है जो कि पीछे छूट गई थी। तभी कानाटा की नज़र पड़ती है कि डेविल बीटल्स बैरियर को तोड़कर अंदर आ रहे हैं और बैरियर के बाहर कानाटा की टीम क्लोई, यूरी और लॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं, पर वो भी नोटिस करते हैं कि डेविल बीटल्स अंदर जा रहे हैं। फ्रियोन ये देखकर हेड सुपरवाइजर से बात करती है और सभी स्काई विजर्ड्स को बैटल के लिए रेडी रहने को कहती है क्योंकि वो ऑल आउट वॉर करेंगे। यहाँ पर उन्हीं की तरफ डेविल बीटल्स आ रहे होते हैं और मिसोरा को याद आता है कि मॉम ने कहा था कि वो ये काम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हैं। इसलिए मिसोरा बीटल्स को मारने लगती है और वो यहीं पर स्ट्राइक ब्लास्टर का यूज भी कर देती है, जिससे कि बीटल्स के साथ ही साथ शहर का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और इसमें उसका डैड का कैफे भी टूट गया था। यहाँ पर फ्रियोन देख रही होती है कि यहाँ पर भी 10,000 से भी ज्यादा डेविल बीटल्स आ चुके हैं, तो उन्हें उनके कमांडर को खत्म करना होगा, तभी जाकर कुछ होगा। वहीं पर दूसरी तरफ वो बच्ची को शेल्टर पहुंचा देते हैं और वहीं पर फ्रियोन को अभी कैमरा भी मिल जाता है और फिर वो सभी को ही ऑर्डर देती है जो कि मिलकर कैमरा को मार देते हैं। पर उसके मरने के बाद भी डेविल बीटल्स वापस नहीं जा रहे थे, तो कानाटा यहाँ पर बता रहा होता है कि इतने ज्यादा डेविल बीटल्स में एक से ज्यादा कैमरास होते हैं, इसलिए लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक और कैमरा को ढूंढना होगा जो कि यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। इसके लिए रिको अपने पावर क्लियर वॉइस का यूज करती है और पता लगा लेती है कि आखिर वो कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वहीं पर एनर्जी सिग्नल से ज्यादा है। वहीं पर यूरी इतने डेविल बीटल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी कि वो कैमरा को कैसा ढूंढ पाएंगे, पर क्लोई और लॉर्ड कानाडा पर भरोसा रखने कहते हैं। और अभी जहाँ पर उन्हें रीडिंग्स मिली थी, कानाडा तीनों को कहता है कि कैमरा को उन्हीं तीनों को मारना होगा, पर तीनों ही कहते हैं कि ये उनका पहला रियल बैटल है, तो अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं की डेथ हो जाएगी। कानाडा कहता है कि क्या उन्होंने मरने के लिए ट्रेनिंग की है? उन्होंने ट्रेनिंग की है खुद को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। यह सुनकर उन सभी में होश आ जाता है और अभी प्लान के हिसाब से लेक्टी क्लोज अटैक करके अटेंशन अपने ऊपर लेगी और रिको दूर से रहकर कवर देती रहेगी। और अभी मिसोरा का काम है स्ट्राइक ब्लास्टर्स का यूज करना, और मिसोरा ठीक ऐसा ही करते जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है और बहुत से डेविल बीटल्स की भी डेथ हुई थी। पर अभी और भी डेविल बीटल्स आते जा रहे थे क्योंकि अभी तक कैमरा नहीं मरा है और ना ही उन्हें मिला है। इसलिए मिसोरा एक और अटैक करती है, पर जब ये भी काम नहीं आता है, मिसोरा एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक ब्लास्टर का यूज करती है, जिससे कि मिसोरा को लग रहा था कि काम हो गया है। पर तभी मिसोरा पर कोई पावरफुल अटैक करता है जिसको कि कानाडा आकर डिफेंड करता है, और ये अटैक और कोई नहीं बल्कि कैमरा ने किया था। और ये एक ऐसा कैमरा है जिसको कि पहले कभी देखा नहीं गया है, यानी कि उसके वीकनेस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और उसके हमले से बहुत लेक्टी और रिको डाउन हो जाते हैं और कानाडा जानता है कि अभी उसे फाइट करनी होगी। कानाडा ग्लाडियस को लेकर रेडी हो जाता है, पर वो मिसोरा को कहता है कि कभी मेरी तरह ऐसे फाइट मत करना। कानाडा फिर इतना स्पीड से ट्रैवल करता है कि कैमरा उस पर निशाना लगा ही नहीं पाता। कानाडा फिर उसके आंखों पर वार करता है जिससे कि वो अटैक कर रहा था, और वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है। इसलिए कानाडा अपने पावरफुल अटैक का यूज करता है जो कि कैमरा को मारते हुए जमीन पर भी एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है। इसके बाद लेक्टी और रिको देखते हैं कि कानाडा ऊपर से नीचे गिर रहा था। वहीं पर यूरी ये देखकर शौक हुई थी कि यह काम किसने किया है, तो क्लोई कहती है कि यह उसी का ही काम है जिससे कि तुम प्यार करती हो। वहाँ पर फ्रियोन भी हैरान हो गई थी कि कैमरा को आखिर किसने मारा, पर इस बार तो खतरा टल चुका है। वहीं पर रियल यूरी को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, वो ठीक है भी या नहीं। तभी उसके सामने कैमरा का आंख गिरता है जिसमें कि अभी तक जान बची हुई थी। दूसरी ओर कानाडा को बेहोश देखकर उन्हें लग रहा था कि कानाडा की डेथ हो चुकी है, पर कानाडा जल्दी होश में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा है जल्दी डर जाती हो। आगे वो कहता है कि यह आसमान हमारा है और हमारा ही रहेगा, और वो ये भी कहता है कि वो तीनों ही अभी रैंक्ड मैचेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अभी उनका रैंक मैच का दिन। कानाडा इस हाल में भी मैच को देखने आया हुआ था जो कि हुआ था मिस्र को डिफेंड करते हुए। यूरी भी वहीं पर थी जो कि देखना चाहती है कि आखिर कानाडा की टीम यहाँ पर क्या कर पाती है, और कानाडा को पूरा भरोसा है कि वो ये जीत पाएंगे। यूरी तब पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, तो कानाडा कहता है कि भागते हुए गिर गया था। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, पर वो तीनों एक बार फिर से हार गई थी। कानाडा कहता है कि मैचेस में तो ऐसा लगा ही रहता है,
वहीं पर फ्रियोन हेड सुपरवाइजर से अपना परमिशन लेकर आ जाती है उसके आइडिया को लेकर, और अभी वो एकेडमी में एक नई एकेडमी टूर्नामेंट शुरू करने जा रही है, और वो होगा और भी रियलिस्टिक बैटल्स के साथ, जिससे कि स्काई विजर्स और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। अभी नेक्स्ट सीन में तीनों ही डमे बीटल्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, पर इनसे फाइट करने में भी मिसरो को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और वो तीनों एक बनकर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रही। यहाँ पर फ्रियोन तीनों से कानाटा के टीम के बारे में पूछ रही थी, और ये भी कंफर्म करती है कि इन तीनों ने उस अननोन कीमेरा को नहीं मारा है। फ्रियोन कहती है कि कानाटा ने बताया कि उसके फायर टीम ने कीमेरा को डिफीट किया है, तो इसके बदले उन्होंने जो भी डैमेजेस किए हैं शहर में उन्हें माफ़ कर दिया जाए, पर क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है तो फ्रियोन उसके बातों को नहीं मान रही है। और डैमेजेस के पनिशमेंट के तौर पे फ्रियोन कहती है कि टीम E601 को डिसबैंड कर दिया जाएगा, और यूरी इस बात पर बढ़ चढ़कर एग्री करती है। और अभी ट्रेनिंग के बाद मिसरो को जगह जगह पर चोट लगी हुई थी, क्योंकि उसके फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल भी रिफाइन नहीं है, वो बिल्कुल पागलों की तरह फाइट करती है। और अभी नेक्स्ट डे मिसोरा कह रही होती है कि आखिर उनके ग्रेट बैटल को कोई भी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा, तो कानाटा कहता है कि जब किसी ने उन्हें देखा ही नहीं फाइट करते हुए, तो आखिर कोई भी उनके बातों को मानेगा क्यों। कानाटा फिर उन्हें मिस्डगन टूर्नामेंट के बारे में बताता है, जिसमें कि एस रैंक टीम्स को छोड़कर सभी बाकी टीमें हिस्सा लेंगी, और ये टूर्नामेंट जीतने पर उनके 2 रैंक्स बढ़ जाएगी, और उन्हें अच्छे गियर्स भी मिलेंगे, और 1 साल तक बिल्कुल डाइनिंग फ्री होगी। और तीनों इसे ख्यालों में खो जाते हैं कि जब वो जीतेंगे तो कैसा लगेगा, और अभी तीनों ही टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पर वो ये भी जानती हैं कि उनके लिए चैंपियन बनना बिल्कुल मुश्किल है, कहें तो नामुमकिन है, पर वो यहाँ पर एक मैच तो जीत ही सकती हैं। तभी क्लोई आती है कानाटा को बुलाने, और फ्रियोन कानाटा को इन्फॉर्म करती है कि उनके टीम को डिसबैंड किया जा रहा है, क्योंकि उनकी टीम किसी भी काम की नहीं, वो तो प्रॉपर्ली ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते हैं। पर कानाटा कहता है कि वो उन्हें रियल स्काई विजर्स बनाकर ही रहेगा, और उसे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। कानाटा आगे कहता है कि अगर उसकी टीम मिस्डगन टूर्नामेंट को जीत जाती है तो सभी को ही उसके टीम को एक्सेप्ट करना ही होगा, पर फ्रियोन इस बात पर हंसने लग जाती है कि ऐसा कभी तो होगा ही नहीं। और वहीं पर वो तीनों बाहर से बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, और उन्हें इतना सुनाई देता है कि उनकी टीम को डिसबैंड किया जा रहा है, पर तीनों ही ऐसे सुनते हुए पकड़ी जाती हैं। और अभी शाम को तीनों ही उदास बैठी थी, क्योंकि उनके टीम को डिसबैंड किया जा रहा है। कानाटा कहता है कि उन्हें बस टूर्नामेंट को जीतना है और काम हो जाएगा। अभी तक वो एज ए टीम 11 मैचेस हार चुके हैं और कोई भी मैचेस जीत नहीं पाए हैं, पर यहाँ पर एक नई शुरुआत है, और कल से उन लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, और कल टूर्नामेंट के मैचेस को भी डिसाइड किया जाएगा। और फिर रात को फ्रियोन तीनों को ही लेकर रिसर्च सेंटर जाती है, जहाँ पर कि बीटल्स के ऊपर स्टडी किया जाता है, और यहीं पर रियल काम करता है। और वो यहाँ पर यूरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो ये भी कहता है कि उसने इंटरव्यू में सुना था कि यूरी को ऐसे लड़के पसंद है जो कि उसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। रियल फिर उन्हें नए कीमेरा के सैंपल दिखाने लगता है, जिसका कोड नेम कीमेरा एंटेरस रखा गया है, और इसके पास रीजनरेशन की पावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जिससे कि वो यहाँ पर अनगिनत टेस्ट करके और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और उनके जाने के बाद रियल यूरी के रुमाल को स्मेल करने लग जाता है, और वहाँ से आते हुए यूरी कुछ ऑफ लग रही थी, पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती। फ्रियोन फिर कहती है कि वो चाहती है कि यूरी उसके लिए एक काम करे। और अभी नेक्स्ट डे मैच मेकिंग हो रही होती है, जिसमें कि एक टीम को चूज़ किया जाता है, और फिर वो टीम रैंडमली अपने ओपोनेंट को चूज़ करती है। और अभी बारी आती है मिसोरा की, और मिसोरा पूरा ही जोर लगा देती है, और उन्हें एक ई रैंक की ओपोनेंट मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तभी यूरी आकर कानाटा से कहती है कि वो भी अपनी टीम के साथ आई है, यानी कि वो भी अभी एक इंस्ट्रक्टर है, पर उसकी टीम एक ए रैंक की टीम है, पर क्योंकि दोनों अलग अलग ब्लॉक्स में है तो उनमें फाइट होगी ही नहीं। पर कानाटा कहता है कि चिंता मत करो, हमारी मुलाकात फाइनल में हो रही है। जो सुनकर यूरी तो छोड़ो अपने ही शौक हो गए थे कि आखिर वो क्या कह रहा है। कानाटा यूरी से कहता है कि अगर उनकी टीम जीत जाती है तो यूरी को उन्हें ज्वाइन करना होगा, पर यूरी पूरी श्योर है कि ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं। यूरी के जाने के बाद कानाटा कहता है कि अगर वो चैंपियन बनते हैं तभी उन्हें डिसबैंड नहीं किया जाएगा। और अभी 3 साल पहले जब कानाटा, क्लोई और लॉयड एक डी रैंक का टीम हुआ करते थे, और उनकी फाइट एक ए रैंक की टीम से हो रही थी। ये मैच यूरी भी देख रही होती है, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में ही थी, और यूरी कानाटा के फाइट देखकर पूरी ही इम्प्रेस हो गई थी। पर तभी एक एरो गलती से यूरी की तरफ आता है, जिसको कि समय रहते कानाटा आकर रोक देता है, और यहाँ से ही दोनों में बातें शुरू हुई थी, और कानाटा ने यूरी को उन्हें ज्वाइन करने को भी कहा था।
और अभी प्रेजेंट में तीनों बातें कर रहे होते हैं कि एकेडमी में कोई आया है जो कि स्काई विजर्स को अटैक कर रहा है, इसलिए अभी उन्हें पेट्रोल ड्यूटी को भी ज्वाइन करना होगा। तभी कानाटा के आते ही यूरी ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि उसे अपने टीम को देखने जाना है और वो यहाँ से कट लेती है। क्लोई बताती है कि फ्रियो ने यूरी को इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी दी है और बिना बताए कानाटा जान लेता है कि यूरी ने एक ई टीम को ही चूज़ किया होगा ताकि वो कानाटा के साथ एक फेयर बैटल कर सके, क्योंकि वो बाहर से जैसे भी दिखती क्यों ना हो वो अंदर से दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ और अच्छी है। दूसरी ओर तीनों अगेन वो ट्रेन कर रहे होते हैं, पर इस बार भी उनका टीम नहीं बन रहा क्योंकि कानाटा ने उनके पोजीशंस को चेंज किया है। मिसोरा फ्रंट में रहकर फाइट कर रही है, रिको मिडिल में और लेक्टी बैक में रहकर फाइट कर रही है। और क्योंकि वो हमेशा ही हारते ही है तो ट्राई करने में आखिर क्या ही प्रॉब्लम है। और अभी रिको मिसोरा को कहती है कि राइट फ्लैंक को संभालो और मैं और लेक्टी लेफ्ट वाले को संभालते हैं, और उन्हें ये सब कुछ करते हुए कानाटा देख रहा था। तभी यूरी अपने टीम के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग करने आती है और यह लिली, ग्रेग और सासा। और क्योंकि वो एक ए रैंक की टीम है तो वो देखते ही देखते सभी डमी बीटल्स को एक ही सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। यूरी कानाटा को कहती है कि आशा करती हूँ कि तुम फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर कानाटा की टीम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर भी पाएगी। तो कानाटा कहता है कि अगर वो एक यूनिट होकर फाइट करती है तो रिजल्ट बिल्कुल उनके सामने ही होगा और वह बड़ी बड़ी टीम्स को बहुत ही इजीली हरा भी पाएंगे। ट्रेनिंग के बाद मिसोरा और लेक्टी रेस्ट कर रही होती है और यहाँ पर कानाटा रिको के मसाज कर दे रहा था क्योंकि उसने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ये चीज़ दिखाती नहीं, पर उसे उन दोनों की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है और वह हमेशा ध्यान रखती है ताकि वो ज़रूरत पड़े तो वो सही इंस्ट्रक्शन सभी को ही दे सके। और कानाटा ये भी कहता है कि रिको एक बहुत ही अच्छी लड़की है जिससे कि रिको शर्माने लग गई थी। अभी कानाटा वहाँ से आते हुए यूरी से मिलता है जिससे कानाटा से कुछ बातें करनी है। तो कानाटा भी कहता है कि उसे भी कुछ बातें करनी है, और क्योंकि वो तीनों उसे फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि कानाटा डेट पर आया हुआ है। कानाटा फिर ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करता है तो यूरी भी यही सेम ऑर्डर करती है, जबकि उसे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तीनों भी वहीं पर छुपकर बैठी हुई थी और उनके बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। और उन्हें यह बात पता है कि यूरी के प्रेजेंट रिकॉर्ड इतनी अच्छे नहीं है क्योंकि वो अपना पसंदीदा हथियार स्पीयर को यूज़ ना करके अभी एक सोर्ड को यूज़ कर रही है। और उन दोनों के डेट करने के बाद से पता नहीं क्यों मिसोरा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। कानाटा फिर कहता है कि उसने सुना है कि यूरी को अपने से ज़्यादा ताकतवर लड़के ज़्यादा पसंद है, तो यूरी हाँ कहती है। कानाटा आगे कहता है कि मुझे पता है कि वो कौन है, वो और कोई नहीं बल्कि क्लोई है, क्यों है ना। इस बात से यूरी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, और वो कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ डिस्कस करने यहाँ पर आए थे। और जाने से पहले यूरी कहती है कि कानाटा को इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो एक ट्रेटर हो सकता है, पर उसके पास है जो स्किल्स है, जो पावर है, उसका कोई मैच नहीं कर सकता है। और रही उन तीनों की बात, वो सभी फेलियर्स हैं, उनके ऊपर जितना भी इन्वेस्ट क्यों ना करो वो कुछ भी रिटर्न में नहीं दे पाएंगे। तो कानाटा कहता है कि एक समय पर क्लोई और उसका भी बिल्कुल यही हाल था। क्लोई तो पहले आसमान में सही से उड़ भी नहीं पाती थी, और वो आगे ये भी कहता है कि उन तीनों के पास बहुत ही अच्छे पोटेंशियल है। कानाटा फिर रिवील करता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो तीनों उन्हें फॉलो कर रही हैं। दूसरी ओर क्लोई और लोएड को एक पैटर्न मिली है, अटैक्स बस मेल्स पर ही हो रहे हैं जिनके पास मिले वेपन्स होता है, और अभी तक एक ई रैंक और फिर डी रैंक और एक सी रैंक के ऊपर अटैक हो चुका है, तो इसके हिसाब से नेक्स्ट अटैक एक बी रैंक के ऊपर ही होगा। और फिर उसी रात को एक अननोन आदमी एक बी रैंक विजर्ड को बहुत ही बुरी तरह मारकर उसे अधमरा कर देता है, और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि रियल था, क्योंकि यूरी ने कहा था कि उसे ताकतवर लड़के पसंद है, तो वो ये सब कुछ करके यूरी को पाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि आखिर वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और अभी नेक्स्ट डे लेक्टी सुबह सुबह उठकर जॉगिंग कर रही होती है और तभी कानाटा उसे मिलता है और वो भी यहाँ पर जॉगिंग ही कर रहा था। और अभी अपना घर उड़ाने के बाद मिसोरा लेक्टी के साथ ही रहती है। लेक्टी अब जानना चाहती है कि क्या उनके नए ट्रेनिंग से कुछ फ़र्क पड़ेगा। उन सभी को ही नई पोजीशंस दी गई है, पर मिसोरा फ्रंट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर पा रही और उसे बैक में बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है, और क्योंकि उसके पास एक मिली वेपन है तो वो कुछ कर भी नहीं पाती है। कानाटा कहता है कि उसने बहुत ही अच्छे पॉइंट बताई है। कानाटा फिर लेक्टी को एगन वेट्रेस का काम देता है, और क्योंकि यह लंच टाइम है तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, जो कि बहुत ही जल्द लेक्टी के चेहरे पर दिखने लग जाता है। पर बाकी जो वेट्रेस यहाँ पर काम कर रही थी वो बड़े ही स्मूथली काम को अंजाम दे रही थी, पर लेक्टी के लिए चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तो एक वेट्रेस उसे कहती है कि उसे बस अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान रखना होगा, इससे वह बेटर कर पाएगी। और अभी ट्रेनिंग के दौरान मिसोरा लगातार ही अपने शॉट्स को मिस कर रही थी और ईको उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी जितना कि वो कर सकती है, और लेक्टी को यहाँ पर पीछे बहुत ही ज़्यादा लोनली महसूस हो रहा है, पर उसे याद आता है कि उसे अपने आसपास ध्यान रखना होगा।
और फिर वो मिसोरा को मोटिवेट करता है कि उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है और अगर वो थोड़ा ध्यान से शूट करती है तो वो हर शॉट में बीटल्स को मार सकती है। जिसके बाद मिसोरा बिल्कुल अच्छा करने लग जाती है। लेक्टी फिर रिको की भी तारीफ करती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा कर पा रही है और वो इसे और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएगी। जिसके बाद वो भी बेटर करने लग जाती है और लेक्टी भी बिल्कुल पीछे से बहुत ही अच्छे से बैकअप दे रही थी। और आज वो तीनों एक टीम बनकर ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और ये सब कुछ कानाटा देख रहा था और वो लेक्टी की तारीफ करता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अभी नेक्स्ट डे कानाटा सुबह सुबह क्लोई से मिलता है जिसके डार्क सर्कल्स बन गए थे क्योंकि उन्हें रात को भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, इसलिए उनका यह हाल हो चुका है। पर वो ये भी कहती है कि वो यूरी को रात में फ्री कर देते हैं क्योंकि वो एक इंस्ट्रक्टर भी है। मिसोरा फिर आकर कानाटा से कहती है कि उसे उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिससे कि वो से भी बेटर हो सके। इसलिए कानाटा कहता है कि जल्दी क्लास में जाओ, मैं भी क्लास में आ रहा हूँ। और ये देखकर क्लोई को वो दिन याद आ रहे थे जब कानाटा यूरी को ट्रेन किया करता था। और अभी शाम को कानाटा उन्हें कमरे में लाकर कहता है कि मैच डे तक उन सभी को ही एक साथ रहना होगा और जितना हो सके उतना टाइम एक साथ ही स्पेंड करना होगा। पर यहाँ पर रहने के लिए उन्हें पहले इस रूम की साफ सफाई करनी पड़ेगी। पर रिको कहती है कि वो तो गोडेस है तो वो ये साफ सफाई वाली काम नहीं करेगी और वो यहाँ से चल देती है। कानाटा इसके बाद यूरी से मिलता है और वो यूरी का फेवरेट क्रीम पफ लेकर भी आया था। दूसरी ओर फ्रियोन और लॉर्ड हॉस्पिटल में थे क्योंकि बी रैंक के बाद अभी ए रैंक के ऊपर भी अटैक हो चुका है, यानी अभी नेक्स्ट है एक एस रैंक। वहीं पर यूरी क्रीम पफ बहुत ही मज़े से खा रही थी क्योंकि ये उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कानाटा फिर पूछता है कि क्या यूरी इसलिए स्पीयर का यूज़ अभी नहीं कर रही क्योंकि कानाटा ने ही उसे स्पीयर को यूज़ करना सिखाया था। पर कानाटा कहता है कि उसने उसे स्पीयर इसलिए दिया था क्योंकि ब्लेड लॉक के बाद यूरी बहुत ही ज़्यादा बैक ऑफ कर जाती थी जो कि एज ए स्वॉर्ड्समैन बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है। पर यूरी कहती है कि अभी उसे वो प्रॉब्लम नहीं होती है और स्वॉर्ड उसके लिए ठीक ही काम कर रहा है। कानाटा कहता है कि अगर ये बात है तो अच्छी बात है। कानाटा ने उसे एक और चीज़ भी सिखाई थी तो यूरी कहती है कि उसे याद है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कभी गिव अप मत करना। यूरी फिर पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो कानाटा कहता है कि क्योंकि तुम मेरी। इतने में रियल वहाँ पर आ जाता है और यूरी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई और उसे ये नहीं पता है कि वो रियल है। यूरी फिर रियल पर अटैक करने की कोशिश करती है पर रियल इतना ज़्यादा फास्ट है कि यूरी अटैक ही नहीं कर पा रही थी। रियल फिर बहुत ही फास्ट पास आकर ब्लेड लॉक करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। पर यूरी फिर भी फाइट करती है और रियल के हाथों से स्वॉर्ड को गिराने में कामयाब रहती है। पर रियल उसके बाद विंड स्लेसेस का यूज़ करने लग जाता है जिससे कि वो एक बड़े पेड़ को मक्खन की तरह काट कर नीचे गिरा देता है। और इन हमलों से यूरी बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी और फिर रियल उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है पर बीच में कानाटा आ जाता है। तो यूरी कहती है कि तुम आखिर बीच में क्यों आए। तो कानाटा कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी डेथ हो चुकी होती। रियल फिर कानाटा को कहता है कि मेरा पैर उससे पहुंच ही जाता पर तुम फिर से बीच में आ गए। रियल फिर अटैक करने लगता है पर कानाटा तो उसके स्पीड हमले को बिना देखे ही रोक देता है और कहता है कि तुम सच में फास्ट हो पर उतने ज़्यादा भी नहीं और तुम बस एक एमेचर हो जिसके पास थोड़ी ज़्यादा स्पीड है। पर हम स्काई विज़र्ड्स हैं जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों से कभी जीत पाओगे। और क्योंकि रियल जान चुका था कि वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो यूरी उसके पीठ पर एक कट लगा देती है। पर जाने से पहले रियल यूरी के कानों में कहता है कि मैं और भी ज़्यादा प्यार लेकर तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। और वो जाने से पहले पंच करके यूरी को बेहोश कर देता है। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद रियल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। पर तभी कीमेरा एंटेरस का आँख जिसमें अभी तक जान बची हुई थी वो रियल के माइंड के साथ खेलने लग जाता है। और कहता है कि मेरा इस्तेमाल करो और तुम जो भी चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। वहीं पर कानाटा बेहोश और जख्मी यूरी को लेकर उन तीनों के कमरे में आता है। पर उन दोनों को ऐसे देखकर उन्हें लग रहा था कि कानाटा ने यूरी के साथ कुछ तो गड़बड़ करी है और वह सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी। रिको को लग रहा था कि कानाटा ने यूरी को इसलिए अगवा किया है ताकि वो मैच को इजीली जीत पाए। पर कानाटा बताता है कि आखिर वहाँ पर बात क्या क्या हुआ था और क्योंकि वो यूरी को अपने रूम में लेकर नहीं जा सकता है वो यूरी को लेकर यहाँ पर आ गया। तब यूरी को होश आ जाता है पर क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं हुआ था और इस हाल में कानाटा उसे देख लेता है। यूरी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी और पूछती है कि क्या तुमने देखा। तो कानाटा हाँ भी कह देता है। तो यूरी मैजिक गन को निकाल लेती है और कहती है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगी और फिर खुद को भी मार दूंगी। पर कानाटा उसे गन ले लेता है और वहाँ से निकल आता है ताकि यूरी थोड़ी शांत हो सके। यूरी फिर लेक्टी का दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उसे पता चलता है कि तीनों आज से यहाँ पर एक साथ रह रही हैं। यूरी कहती है कि कानाटा उसे भी ट्रेन करते हुए ऐसे अजीब चीज़ें करवाता था
इतने में कनाडा आता है और वह यूरी के लिए एक लकी चार्म भी लेकर आया था और कहता है कि जब भी किसी प्रॉब्लम में हो इसे कस के पकड़े रहना। यूरी पूछती है कि वो इतना कुछ उसके लिए क्यों कर रहा है, तो कनाडा कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मिसोरा फिर पूछती है कि उनका एक साथ रहने से वो ताकतवर कैसे बनेंगे, और यहाँ पर उनके कनाडा के साथ बॉन्डिंग देखकर यूरी को पुराने दिन याद आ रहे थे। यूरी फिर जा रही होती है, पर जाने से पहले कहती है कि मदद के लिए शुक्रिया, पर वो इस वजह से मैच में कोई भी मौका नहीं देगी और उसी के साथ कनाडा की टीम भी डिसबैंड हो ही जाएगी। उनके जाने के बाद तीनों इसी के बारे में सोच रहे होते हैं, पर रिको कहती है कि उसे बहुत ही भूख लगी है, तो लेक्टी कहती है कि उसे कुकिंग आता है और लेक्टी पास्ता बनाने लगती है और रिको को लेक्टी पर पूरा भरोसा है कि वो काफ़ी अच्छा बना पाएगी। पर मिसोरा को नहीं, उसे लग रहा था कि लेक्टी कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देगी। पर लेक्टी पास्ता बनाती है और पास्ता सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बना था। रिको फिर पास्ता में एक सॉस डाल देती जिससे कि पास्ता और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया था, पर मिसोरा इसे खाने से झिझक रही थी। पर लेक्टी बिल्कुल मज़े से खाती है और उसे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। पर मिसोरा वहीं पर सोच रही होती है कि क्या बस वही यहाँ पर है जो कि यूजलेस है। और अभी नेक्स्ट डे तीनों मिलकर ट्रेनिंग कर रही होती है और मिसोरा पूरी मेहनत कर रही होती जिससे कि वो बेटर हो सके। वहाँ से आने के बाद मिसोरा लेक्टी की कुकिंग में हेल्प भी कर रही होती है और फिर डिनर हो जाने के बाद मिसोरा रिको से स्ट्रेटेजीज को समझने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट डे मिशिगन टूर्नामेंट का ओपनिंग सेरेमनी किया जाता है और बताया जाता है कि मैच में जिस भी टीम का लीडर पहले डाउन हो जाएगा वो टीम हार जाएगी। पर उन तीनों का मैच आज नहीं बल्कि कल है। पर मिसोरा बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि अगर वो कल नहीं जीत पाते हैं तो उन्हें डिसबैंड कर दिया जाएगा। इसलिए रात को भी मिसोरा स्ट्रेटेजीज को समझने में लगी हुई थी, पर अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो रिको कह रही होती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, हो सकता है कि इससे कुछ मदद हो जाए। इतने में लेक्टी आकर बताती है कि हीटर खराब हो गया है, तो मिसोरा कहती है कि उसे ठीक करना आता है और वो थोड़े समय के लिए हीटर को ठीक भी कर पाती है। पर इससे पानी जितना गर्म हुआ था वो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहेगा, इसलिए उन तीनों को एक साथ ही नहाना पड़ता है। पर यहाँ पर भी मिसोरा का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि लेक्टी और रिको को कल मैच हारने का कोई भी डर नहीं है, पर मिसोरा इसे बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और वो तो लेक्टी और रिको के ऊपर चिल्ला भी देती है। और अभी नेक्स्ट डे उनका मैच होना है, पर उनका मैच देखने कोई भी नहीं आया है। मिसोरा कह रही होती है कि वही रीज़न है जिसकी वजह से उनकी टीम मैचेस नहीं जीत पा रही, पर कनाडा मिसोरा को कह रहा था कि उसे शांत होकर अपने चारों तरफ देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ मिस कर रही हो। और फिर मैच के लिए सभी लोग स्टेडियम में आ जाते हैं और उनके ओपोनेंट वही थे जिनसे कि वो रैंक्ड मैच हार गए थे। और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि फाइनली इस बेकार टीम से छुटकारा मिल ही जाएगा। पर क्लोई और लॉर्ड का कनाडा के ऊपर पूरा ही भरोसा है। फिर मैच स्टार्ट होता है और मिसोरा डायरेक्ट ही चार्ज करने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लीडर है, तो उसे ही मैच को जिताना पड़ेगा और अपने टीम मेंबर को सेफ रखना होगा। पर क्योंकि वो अकेले ही चार्ज कर रही थी, वो तीनों के बीच में बिल्कुल फंस गई थी और मिसोरा को लगातार ही डैमेज हो रहा था। पर रिको और लेक्टी उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे रास्ते में मत आओ और अपना काम करो। मिसोरा यह बात सुनकर सोच रही थी कि वो सच में ही उनके ऊपर एक बोझ है। पर तभी जब मिसोरा कनाडा के बातों के बारे में सोचती है कि उसे शांत होकर अपने आसपास देखना है, तो वो देख पाती है कि लेक्टी और रिको किस तरह टीम होकर फाइट कर रही है। तीनों इस समय पर मिसोरा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दोनों आने ही नहीं देते। और मिसोरा को याद आता है कि कैसे लेक्टी और रिको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, यानी कि उसे भी उनके ऊपर भरोसा रखना होगा और अपना काम करना होगा। और अभी मिसोरा बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब दोनों उन्हें रोक रही थी, मिसोरा स्ट्राइक ब्लास्टर का यूज़ करके तीनों को ही डाउन कर देती है और वो तीनों फाइनल ही अपना पहला मैच जीत चुके हैं। पर उनके पहले जीत से यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। पर वहीं पर हम रियल को कैमरा इंटरेस्ट का एक शॉट लेता हुआ देखते हैं जिसका यूज़ करके वो यूरी को पाना चाहता है। आगे हमें पता चलता है कि वो तीनों ही सभी मैचेस को जीतते हुए फाइनल तक पहुंच चुके हैं। और अभी फाइनल का पिछला रात लेक्टी सोच रही थी कि वह कैसे कनाडा के हेल्प से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो पाई है और वह कल किसी भी हालत में फाइनल को जीतना चाहती है। रिको वहीं पर ग्राउंड में थी जहां पर वह पहली बार कनाडा से मिली थी और वो भी मानती है कि वह कनाडा की वजह से बेहतर हो पाए हैं। मिसोरा भी वहीं पर अभी तक के जर्नी के बारे में सोच रही थी और वह कनाडा को शुक्रिया कह रही थी क्योंकि उसी की वजह से वो स्काई विज़र्ड बनने के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है। और अभी आधी रात को तीनों ही एक्सरसाइज और ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे क्योंकि उन्हें कल को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे। और अभी नेक्स्ट डे फाइनल के लिए सभी स्टेडियम आ रहे थे और स्टेडियम के सिक्योरिटी लॉर्ड और क्लोई संभाल रहे हैं। पहले स्टेडियम में कनाडा की टीम की एंट्री होती है
पर पूरा का पूरा सपोर्ट यूरी के टीम के लिए ही था। लोग तो ये भी कह रहे थे कि इन लोगों ने कोई ना कोई चीटिंग करी है, तभी वो फाइनल पहुंच पाए हैं। पर यहाँ पर 3 ऐसे भी थे जो कि उन्हें सपोर्ट करने आए हुए थे, और ये थे उनके पहले मैच के ओपोनेंट जिनको कि इन लोगों ने पहली बार हराया था। और फिर यूरी के टीम के आते ही स्टेडियम बिल्कुल लाउड चीयर से गूंजने लग जाता है, और ये मैच लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। और अब थोड़ी देर में मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। यूरी की टीम बहुत ही जल्दी पोजीशन ले लेती है और वो अटैक करना शुरू कर देती है, और उनका प्लान है कि वो मैच को जल्दी ही फिनिश कर देंगे। लेक्टी के ऊपर पहले अटैक किया जाता है, पर रिको उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही थी। मिसोरा वहीं पर यूरी के टीम के लीडर लिली के अटैक्स को बस डॉज कर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि वो डायरेक्ट हेड ऑन फाइट नहीं कर सकती है क्योंकि वो हार जाएगी। इसलिए वो एक प्लान करते हैं और रिको साइड से अटैक करती है, जिसका फायदा मिसोरा उठाने की कोशिश करती है। पर यूरी ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ही कुछ किया जाएगा, इसलिए लिली पहले से इसके लिए तैयार थी। यूरी यहाँ पर कह रही होती है कि उसे कानाटे के प्लान्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है, जो कि मैच में बहुत ही अच्छे से दिखाई भी दे रहा था, क्योंकि यूरी की टीम बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही थी। तभी मिसोरा बिल्कुल ऊपर चलकर रेडी हो जाती है एक स्ट्राइक ब्लास्टर के लिए, पर लिली तभी डिस्टेंस को क्लोज करने लग जाती है। पर तभी उसे नज़र में आता है कि तीनों ही एक लाइन में है, यानी कि एक अटैक जिसको लिली डॉज तो कर देगी, पर बाकी 2 इससे ख़त्म हो जाएंगे और वह फाइनली मैच को हार भी जाएंगे। पर यह तो बस एक फेंट अटैक था, यानी कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। जिसके बाद लिली बहुत ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे पागल बनाया गया है, और वो भी पूरे स्टेडियम के सामने। और यही कानाटा का प्लान भी था। कानाटा ये भी कहता है कि अभी तक सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मिसोरा भी एक हंटर बन चुकी है और लिली बस एक रेजिंग बीस्ट, जो कि मिसोरा के जाल में कभी न कभी फंस ही जाएगी। और मिसोरा उसके हमलों को डॉज करते हुए एक बार फिर टॉप पर आ जाती है, और वो तीनों एक बार फिर से एक लाइन पर आ चुके थे। और लिली को लग नहीं रहा था कि मिसोरा स्ट्राइक ब्लास्टर का यूज़ करेगी, पर वो करती है, जिससे कि यूरी की टीम हार जाती है। पर कोई भी इस बात को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि यूरी की टीम यहाँ पर हार चुकी है। पर जब विनर अनाउंस किया जा रहा था, वहाँ पर तभी रियल आ जाता है, और वो एक फेक रेड अलर्ट जारी कर देता है, जिससे कि वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। और वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ से बच्चे निकल जाए और उसे अपने काम करने में आसानी हो। रियल फिर आते ही कहता है कि वह यूरी से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और ये भी कि वो अभी यूरी से स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है जैसा कि वो चाहती थी। पर मिसोरा तभी नोटिस करती है कि रियल से वही एनर्जी बाहर निकल रही थी जो कि उसने कानाटा के पास भी देखा था। वहीं पर यूरी को याद आ जाता है कि आखिर ये कौन है। रियल यहाँ पर कह रहा था कि वो यूरी को रियल खुशी दे सकता है, पर बीच में कानाटा आ जाता है और वो रियल को स्टेडियम में पटक देता है। और फिर वो यूरी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बीच में रियल आकर दोनों को अलग कर देता है। पर कानाटा अगेन उसके ऊपर अटैक करता है, पर क्योंकि रियल लगातार ही अटैक कर रहा था, कानाटा यूरी को यहाँ से जाने को कह रहा था। इसके बाद रियल कानाटा के ऊपर अटैक करता है, और एक रोड कानाटा के पैर के आर पार हो गई थी, जिससे कि कानाटा अभी चल भी नहीं पा रहा था। फिर वो यूरी के पास जाता है जो फाइट करने की कोशिश करती है, पर रियल उसका स्वॉर्ड ही तोड़ देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और अभी वो यूरी को अपने बाहों में लेने की कोशिश कर रहा था, पर तभी मिसोरा उसके ऊपर स्ट्राइक ब्लास्टर का यूज़ करती है, पर इससे रियल को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। पर अगर यहाँ पर कोई आम इंसान होता तो वो तो अभी तक मर चुका होता। कानाटा उन्हें कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिसोरा कहती है कि क्योंकि तुम अकेले उसे फाइट नहीं कर पाओगे। तो कानाटा कहता है कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे दोस्त भी है। और तभी क्लोई और लॉयड आकर अटैक करते हैं, जिससे रियल का दाहिना हाथ कट चुका था। वो हाथ को हिल करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर देता है। रियल फिर वहाँ पर एक टोर्नेडो को क्रिएट करता है, जिससे कि क्लोई और लॉयड बिल्कुल अंदर नहीं आ पाते। रियल फिर यूरी को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो प्यार करते हैं। पर तभी मिसोरा रिको और लेक्टी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर वो बस एक ही विंड स्लाश का यूज़ करके तीनों को ही डाउन कर देता है। इसलिए कानाटो को भी अपने पावर का यूज़ करना ही पड़ता है, जिससे कि उसका पैर देखते ही देखते हिल हो गया था और वह अटैक करके रियल का हाथ भी काट देता है, पर वह फिर से उगाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने लग जाते हैं, पर दोनों बिल्कुल बराबरी पर थे। रियल कहता है कि तो डेविल बीटल्स ने तुम्हें भी चुना है जैसे कि मुझे चुना है। कानाटा कहता है कि उन्होंने तुम्हें अपने बस में कर लिया है। तो रियल कहता है कि फालतू बकवास मत करो। कानाटा फिर एगन अटैक करता है, पर रियल उसे बहुत ही आसानी से इस बार पकड़ लेता है और वो उसे मारने भी जा रहा था। पर इतने में लेक्टी अटैक करके कानाटा को फ्री करती है और रिको अटैक करके यूरी को फ्री करती है। यूरी फिर भागने की कोशिश कर रही होती है, पर इस बार रियल यूरी के ऊपर भी अटैक कर देता है। पर बीच में आकर कानाटा अपने ऊपर अटैक को ले लेता है, जिससे कि उसके चेस्ट में एक होल हो गया था और अभी कानाटा बिल्कुल मरने के हालत पर आ चुका था। पर अभी कानाटा यूरी से बस यही कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ। पर अभी तो रियल कानाटा को पूरा ही खत्म करने के प्लान में आ चुका था।
पर तभी मिसोरा कहती है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। और यूरी को याद आता है कि कानाडा ने उसे कहा था कि कभी हार मत मानना, और ये भी कि जब भी किसी प्रॉब्लम में हो इस लकी चार्म को कसकर पकड़े रहना। और फिर रिको और मिसोरा अटैक करते हैं, जिससे कि रियल का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। और फिर लेक्टी आगे जाकर क्लोज इन अटैक करती है, पर उसके वेपन ही इसे टूट जाती है। और वहां से लेक्टी बस किसी तरह बचकर ही वापस आ पाई थी। पर रियल अभी फ्लाई करने लग जाता है ताकि वो तीनों को बहुत ही आसानी से मार पाए। पर वो जैसे ही उन्हें मारने के लिए पास आता है, तीनों साइड हो जाते हैं और पीछे यूरी स्पीयर के साथ बिल्कुल तैयार थी। और इस स्पीयर का नाम है त्रिशूल, जिसका यूज करते हुए यूरी त्रिशूल को आर पार कर देती है। पर रियल को लग रहा था कि आखिर ऐसे क्या ही होगा, क्योंकि उसके पास तो रीजनरेशन की पावर है। पर तभी उसका शरीर टूटने लग जाता है, क्योंकि इसे स्पेशली कैमरास को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। और फिर रियल धड़ाम से आकर नीचे गिरता है। यूरी उसे हार मान लेने को कह रही थी और ये भी कहती है कि वो उसे माफ कर देगी, पर वो तो रोने का नाटक करते हुए कानाडा को मारने की कोशिश करता है। पर यूरी को पता था कि आखिर वो क्या करने की सोचेगा, और वो त्रिशूल को फेंक कर मारती, जिससे कि रियल कानाडा तक पहुंच नहीं पाता। पर कानाडा उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, तुम शुरू से ही मेरे हाथों में नाच रहे थे। और यहाँ पर कैमरा का असर खत्म हो जाता है और रियल भी उससे अलग हो गया था। फिर वहाँ पर रेस्क्यू शुरू कर दिया जाता है और रियल को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और अभी कानाडा का घाव भी ठीक हो गया था, पर वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं, क्योंकि वो किसी को जानने देना नहीं चाहता है कि उसके पास भी डेविल बीटल्स के पावर है, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी रीजेनरेट हो सकता है। कानाडा फिर वहाँ से चला आता है, पर क्योंकि अभी कानाडा की टीम जीत गई थी, उन्हें 2 रैंक बूस्ट देना ही होगा, यानी वो C रैंक तक पहुँच सकते हैं। पर फ्रियोन कहती है कि उसने कुछ और भी सोच कर रखा है। और फिर कानाडा क्लास में बताता है कि उनके रैंक्स को बढ़ाया नहीं गया है, इसके बदले उन्होंने जो भी तबाही मचाई थी सिटी में, उसके खर्चे को माफ कर दिया गया है। पर उन्हें अच्छे वेपन्स और 1 साल तक डाइनिंग तो फ्री मिलेगी ही। पर अभी वेपन तो खुद ही कचरा बन चुका है, क्योंकि वो तो स्टेडियम में रखा गया था और वहाँ पर तो हमला हो गया था। पर उन्हें चैंपियन बनने पर एक बैज तो मिला ही है, पर इससे वो इतने खुश नहीं थे। पर कानाडा कहता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और उन्होंने टूर्नामेंट को जीता है, जिससे कि वो खुश हो गए थे। और मिसोरा फिर दोनों को भी शुक्रिया कहती है, क्योंकि उनकी वजह से टीम को डिसबैंड होने से बचाया जा सका है। इसके बाद यूरी क्लास में आती है, जो कि आज से ही उनके टीम को ज्वाइन कर रही है, क्योंकि कानाडा ने पहले ही कहा था कि अगर यूरी हार जाती है तो उसे कानाडा की टीम को ज्वाइन करना ही होगा। यूरी यहाँ पर अपने साथ एक केक को भी लेकर आई थी, पर वो कहती है कि वो बाद में बस कानाडा के सामने ये खोलना चाहती है। पर कानाडा कहता है कि चलो यहीं पर खोलते हैं और सभी मिलकर खाते हैं। और यूरी के बहुत मना करने के बाद भी वो केक को खोल देता है, और यहाँ पर ऊपर आई लव यू लिखा हुआ था, जो कि यूरी ने कानाडा के लिए लिखा था। पर कानाडा बेवकूफ इस बात को समझ नहीं पाता और वो पूछता है कि क्या ये मिसोरा के लिए है या फिर लेक्टी के लिए या फिर रिको के लिए। तो यूरी उसे बेवकूफ कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर रियल, जो कि भी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो काफी ज्यादा रो रहा था। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यूरी ने उसके लिए भी फूल भेजे थे। और अभी कुछ दिनों बाद अभी मिसोरा के कैफे में लेक्टी भी आकर मदद किया करती है, और रिको अपने पसंद की चीजों को देखकर बिल्कुल भी मुंह नहीं फेरती है। वहीं पर फ्रियोन के डेस्क में हम उसकी और रिको की एक फोटो भी देखते हैं, यानी कि वो दिखाती नहीं पर उसे रिको की काफी ज्यादा फिक्र है। और क्योंकि अभी मिसोरा, यूरी, रिको और लेक्टी एक ही टीम में है, तो वो अभी एक ही साथ ट्रेनिंग किया करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करता हुआ कानाडा देखता है। और ये एनीमे यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नई एनीमे वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं।